माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम अज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में हदिया ताज़ियत पेश करती हूँ कि ये चाँद जो है आज पहला रोज़ा था। ये चाँद खबरे खम लाया है, शहादत इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की खबर लाया है। और ये यकीनन बहुत बड़ा हमारे लिए सोग और गम की अलामत है ये चाँद। तो और उसके बाद रोज़े जो हैं, रोज़े तकवे से जोड़ दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में जैसे आयत में परवरदिगार फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे वैसे ही फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बनो। यानी एक तो ये कहा गया कि सिर्फ तुम पर ये रोजे नहीं फर्ज किए गए बल्कि तुमसे कब्ल जो उम्मतें जो कौमें गुजरी हैं उन पर भी इसी तरह ही ये रोजे फर्ज थे। ये रोजा किस लिए है? ये बेहतरीन रियाजत है, ये बेहतरीन इबादत है। और किस चीज के लिए ये है कि ये जो हम एक मुसलसल अमल से गुजर रहे होते हैं, मुसलसल यानी रोजा बैक वक्त सेहत कल्ब के लिए भी है, सेहत बदन के लिए भी है और सोच की पाकीज़गी का सबब भी है। तकवा यही पाकीज़गी है कि इंसान मुसलसल दुनिया की ख्वाहिशात में घिरा रहता है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि ख्वाहिशात की पैरवी इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। इंसान मुसलसल ख्वाहिशात में घिरा रहता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं होता। इंसान खाना चाहता है तो उसमें वो यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। सिर्फ एक लज़्ज़त के लिए इंसान मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया या ज़्यादातर होटल की जैसे फ़ास्ट फूड है वो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा बदन जो है कमज़ोर हो जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो रोज़ा सेहत बदन के लिए भी ज़रूरी है और सेहत कल्ब के लिए भी ज़रूरी है कि एक तरफ तो इंसान जो है वो उसका कल्ब जो है मुसलसल अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल कर रहे होते हैं कि अब ये नहीं खाना, अब ये गुनाह नहीं करना, अब ये झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि हम रोजे से हैं, खुदा के लिए हमने रोजा रखा है। रोजा सिर्फ जो है सौम का मतलब है तर्क करना। सौम की जमा है सयाम। मुसलसल एक माह तक जब इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर लेता है तो वो उसकी सोच में भी पाकीज़गी आ जाती है, उसके नफ्स में भी पाकीज़गी आ जाती है। क्योंकि कुरान है तो हुदल लिल मुत्तकीन, बिस्मिल्लाह अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान वो है जिसमें किसी किस्म की शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये मुत्तकियों के लिए हदायत है। और फिर इमामुल मुत्तकीन मौलाए कायनात हैं, यानी कि जब खालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए इंसान रोज़ा रखता है, वो अपनी सोच को खालिस कर लेता है, अपनी नफ्स पर कंट्रोल कर लेता है, तो फिर यकीनन उसका रोज़ा जो है मुसलसल पे दर पे जब इंसान रोज़े रखता है और मुसलसल वो एक जिहाद बिन नफ्स के अमल से जब वो गुजर रहा होता है और अपने नफ्स को आदी बना लेता है इस चीज़ का कि नहीं, राह खुदा में जीना है, अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने उसको सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार की मर्जी के ताबे करना है, तो यकीनन उसका नतीजा जो है वो तकवा है और यकीनन जन्नत है तो मुत्तकियों के लिए है। कुरान है, हदायत तो मुत्तकियों के लिए है और मवद्दत के साथ, मोहब्बत अहल बैत के साथ। अगर मोहब्बत अहल बैत नहीं है कि कुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अल्लाह ने अगर सवाल भी किया है तो मोहम्मद व आले मोहम्मद की मवद्दत का सवाल किया है। और जो अमल खालिस इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो जब नीयत इंसान की खालिस होगी कि खुदा के लिए, खुदा की मोहब्बत के लिए, खुदा की रजा के लिए हमने मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत करनी है, खुदा की रजा के लिए हमने अपने आप को सुबह से शाम तक हर किस्म की लज्जात से जो है
وہ پریز کرنا ہے، پیاس لگی ہے پانی نہیں پینا، بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھانا، کیا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، تو وہ روزہ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کرنے والا ہے۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، اور دعا ہے کہ پروردگار ہم سب مومنین و مومنات کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بہترین تحفے ہے، بہترین نعمت ہے۔ یہ دن، یہ ایام، یہ مہینہ بابرکت مہینہ، بخشش کی راتیں، مغفرت کی راتیں، کرم کی عنایات، پروردگار کی رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں۔ پروردگار ہم سب کو اس سے لطف اندوز ہونے کی، اس امر سے توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غم میں، مجالس میں شریک ہونے کی تمام جو ہیں ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں، سب کو توفیق دے پروردگار کے، سب مل کر جو ہے یہ ایام گزارے۔ پروردگار ہمارے ملک کو سلامت رکھے، سلامت رہیں، اور شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، یقیناً اس کے اعمال، اور دعا ہے کہ پروردگار ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔